ऊंची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। देखो यहाँ ये तमाशा ना करो, हम घर जाके बात करते हैं। तो फिर कहाँ करूं ये तमाशा? खैर मुझे तो नजर ही नहीं आता, तुम ही बता दो, तुम बेहतर जानते हो। कहाँ करूं फिर? देखो मैं तुमको बताना ही वाला था कि तुम बाप बनने वाले हो, है ना? नबील के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह कर रही हो? हाँ। अरे क्यों कर रही हो ऐसा? उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए। एक बार फिर सोच ले, ठंडे दिल से फैसला कर ले, ये ना हो कि फिर आपको पछताना पड़े। मैं क्या करूं। मैडम आप साइन करते जा रहे हैं, साइन करने से पहले एक बार हुमायूं साहब को ही दिखा लेते। क्यों, तुमने पढ़ लिया ना? मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे क्या पता कि इसमें क्या है और क्या नहीं। कुछ नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है। फाइल साइन हो जाए तो इन्हें ले जाना और दूसरी वाली ले आना। जी सर, मैडम आजकल पता नहीं किन लोगों के हाथों में खेल रही हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। हर रोज मार्केट में एक नई खबर सुनने को मिलती है। अब क्या खबर है? सर 2 खबरें और दोनों बहुत बुरी। क्या? सर एक तो हमारे प्रोजेक्ट की जितनी फाइल सेल हो रही हैं उतनी हमारे पास ज़मीन नहीं है, और हमारी कंपनी के कुछ लोग धड़ाधड़ फाइल्स को सेल कर रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं? मैंने तो समझाने की कोशिश की थी मारिया को, लेकिन नहीं आया उसको समझ। अब क्या करूँ? सर दूसरी खबर तो बहुत टेंशन लेने वाली है। वो क्या? मैडम आपके खिलाफ फ्रॉड का केस बनवा रही हैं। मैडम ये वकील साहब का फोन आया है। हाँ लेना। जी इब्राहिम साहब फरमाइए। जी मैडम, मैंने ये कहना था कि आप एक बार फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप। मैंने आपको बताया है कि मैं अच्छी तरह सोच के ही कर रही हूँ ये। तो ठीक है मैडम, आज नबील साहब के वारंट निकल जाएंगे। और गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? वारंट का मतलब गिरफ्तारी ही होगा मैडम, और जैसे ही नबील साहब की गिरफ्तारी होगी मैं आपको फ़ोन करके खुद बताऊंगा। ठीक है, और अगली दफ़ा मुझे जब फ़ोन करें तो गिरफ्तारी का बताने के लिए कीजिएगा, नसीहत के लिए नहीं। आ जाओ, देर हो रही है भाई। 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। बस आ गई। क्या कर रही हो यार? एक तो मुझे तुम लोगों की समझ में नहीं आती, डॉक्टर के पास जाना है और इतना तैयार होके जाना है। आप भी ना, इसमें समझने वाली क्या बात है? नबील साहब जी, हमारे पास आपके वारंट हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं अपने वकील को फ़ोन कर सकता हूँ? जी नहीं, थाने जाके। ठीक, तुम घर जाओ और अजमत को फ़ोन कर दो कि थाने आ जाए मेरे पास। कुछ नहीं होता, तो मुझे ऐसा समझा रहा हूँ, ऐसा करो, घर जाओ, अजमत को कहो थाने आ जाए, बस। जस्ट डू इट। चलिए। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ इस हद तक जा सकती है। हमें इस वक्त वो बीवी ने एक दुश्मन बन के सोच रही है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है, नबील को बर्बाद करना।
और एक ही मुतालबा है उसका क्या? कि नबील मुझे तलाक दे दे। मगर ये कैसे हो सकता है? तू नबील के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो तुझे कैसे छोड़ सकता है? हाँ बेटा, अभी इस मुल्क के हालात इतने बुरे नहीं हुए, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन अब्बू अगर नबील को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अरे बेटा, तो यूं परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तू अपने आप को संभाल। देख इस तरह से बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। अभी मैंने फैसला किया कि मैं मारिया से जाकर खुद बात करूंगी। क्यों? तू क्यों जाएगी? जो अपने शौहर की सगी नहीं, वो तेरी बात क्या सुनेगी? नहीं अम्मी, मैं एक बार उससे बात जरूर करूंगी। तू खुद को उसके सामने छोटा क्यों करती है बेटा? उसने जो कुछ करना था कर लिया। अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना बेटा। जो इंसान किसी के आगे गिरता है ना तो दूसरा उसको कमजोर समझने लगता है। अम्मी उसने जो समझना है समझ ले, जो करना है कर ले। इस तरह कम से कम नबील तो जेल से छूट जाएंगे ना। काजी साहब, आप ही इसको समझाएं। इस तरह खुद को उसके सामने छोटा तो ना करे। कौन है जेनी? मैडम गुस्सा मत कीजिएगा, दानिया ही हैं। अरे, जब मैंने उससे फोन पे बात करना गवारा नहीं की तो वो यहाँ कैसे आ गई? इसे कह दो यहाँ से चली जाए। मैम प्लीज नबील को माफ कर दे। ये नहीं जाएगी तो मैं चली जाती। तुमने इसको यहाँ आने क्यों दिया जेनी? प्लीज, नबील को रिहा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे कुछ भी कहे मैं करूंगी आपके लिए। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? मैं सारी जिंदगी आपके नौकर बन के रहूंगी। हाँ, पहले भी नौकरी दे के देख लिया क्या किया तुमने। अब पता नहीं क्या गुल खिलाओगी। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, किसी को शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। नबील को छोड़ के, उसके बगैर, किसी ऐसी जगह जहां कोई तुम्हें कभी ढूंढ ना सके? हाँ? क्या बात है, अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि सब कुछ कर दूंगी, और अब चुप। आप वादा करें कि आप नबील को रिहा करवा देंगे और फिर उस पर कोई केस नहीं बनेगा। वादा नहीं, डील करूंगी मैं तुम्हारे साथ। इस तरह थोड़ी होगा। कहो, मंजूर है? मुझे मंजूर है, लेकिन तब जब आप अपना केस वापस लेंगी। ठीक है, कल आ जाना। कल मैं तुम्हारे साथ नबील की डील कर लूंगी, लेकिन देखना किसी और को पता ना चले इस डील के बारे में। इसकी फिक्र ना करें आप। कहाँ थी तू? हम इतने परेशान हो रहे थे। डॉक्टर के पास गए थे। तो मुझे बता देती, मैं चलती तेरे साथ। अकेली क्यों गई? मैंने सोचा आप तंग होंगी, उधर चले जाती। बहुत अच्छे। तेरा फोन भी बंद मिल रहा था, मेरी तो जान ही निकल गई। सॉरी अम्मी। अच्छा चल, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं, आप लोग खा लेना। इसका मतलब मेरे कहने का कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं अपने आप को बार बार दोहराती हुई अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, इतनी समझदार हूँ। नहीं, ज्यादा समझदार हो गई हो। इतनी समझदार के रिश्तों को डील के तौर पर लेने लगी हो तुम। लेकिन मुझे लगता है मारिया, इस बार ये डील तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये सिर्फ आपकी विशफुल थिंकिंग है, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकती। काश ऐसा ही हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। जो कुछ तुम कर रही हो
गिरकर संभल नहीं पाओगी तो। एक मिनट, आप मेरे अंकल हैं या नबील के? तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी भाईजान के जाने के बाद तो मेरी जिम्मेदारी हो। प्लीज, आपके मुंह से जिम्मेदारी का लफ्ज कुछ अच्छा नहीं लगता। आपने पहले अपनी जिंदगी में कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है जो आज आपको ख्याल आ गया? अपने सो कॉल्ड नजरियात और शख्सी आज़ादी के पीछे ही भागते रहे आप सारी उम्र। कभी आपने मुड़ के पूछा आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी का क्या बना? कुछ जानते हैं आप? आपने तो पलट के पूछा तक नहीं। और आपकी इकलौती बेटी? मैं अगर चुप हूं तो बेहतर है चुप ही रहूं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है तुम्हारी सोच पे। मुझे लगता है शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। जिस जगह इंसान की जरूरत ना हो ना, वहां ठहरना ठीक नहीं होता। मैं वापस इसलिए आया था कि मुझे लगा था कि शायद कुछ बचा है। वो बेटी ना सही, तुम ही सही, लेकिन शायद मैं गलत था। क्या सोच रही हूँ? ये है कि जिंदगी इंसान को क्या क्या दिखाती है अम्मी। इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन उसके नशेबो फराज खत्म नहीं होते। हाँ बेटा, जिंदगी ऐसी ही होती है। हर काम करके इंसान समझता है कि उसने जिंदगी को काबू कर लिया, मगर उस लम्हे जिंदगी इंसान पर मुस्कुरा रही होती है कि वो कैसे खुद को धोखा दे रहा है। मुझे भी यही लगा था कि मैंने जिंदगी को काबू कर लिया, लेकिन मैं तो खुद एक बड़े इम्तिहान में पड़ गई। बेटा, इम्तिहान इंसान को बेहतर बनाता है, और इम्तिहान भी तो उन्हीं लोगों का होता है जो इसकी अहलियत रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये इम्तिहान मेरी जान लेके रहेगा। नहीं बेटा, तू ऐसे क्यों सोचती है? बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, बस तू अच्छे दिनों की उम्मीद रख। उम्मीदों का इतनी बार खून होते देखा है तो कोई उम्मीद लगाने को दिल नहीं चाहता। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। इसमें लिखा है कि नबीलुर रहमान के खिलाफ लगाए जाने वाले तमाम चार्जेस हम वापस लेते हैं, और उसकी दूसरी बीवी दानिया काजी के एमा पर नबीलुर रहमान के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि वो हमें कानून के दायरे में रहते हुए नबीलुर रहमान से आउट ऑफ कोर्ट तमाम मामला निपटाने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल साफ सुथरी सी डील है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये सारे मुकदमे वापस भी हो सकते हैं, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा संगीन मुकदमे हो सकते हैं। क्यों वकील साहब? जी मैडम। इसके साथ दूसरी डॉक्यूमेंट है, वो भी पढ़ लेना। ये मेरी और तुम्हारी एग्रीमेंट है कि तुमने 50 लाख रुपए लेके नबील की ज़िंदगी से निकलने का फैसला किया है, और अब तुम उससे कभी मुलाकात नहीं करोगी। और
तुम्हारी डिलीवरी के बाद मेरे वकील तुम्हारे खुला का मुकदमा दायर कर देंगे। उसके वकालतनामे पे भी साइन कर देना। लेकिन मैंने तो कोई रकम नहीं ली इसके बदले आपसे। तो तुम मुझे कितना बेवकूफ़ समझती हो? मैं तुम्हें नबील भी इसी तरह थाम दूंगी और रकम भी? ये तो सिर्फ उसकी रिहाई का मूल है। बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। क्यों इतनी संगदिल हो रही हैं? अच्छा, मैं कोई रिवायती सा फ़िक्रा नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें याद दिलवा देती हूँ कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। अगर तुमने पढ़ लिया है तो अब इसको साइन कर दो ताकि ये सब खत्म हो। जाने से पहले मैं नबील से एक बार मिल सकती हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। सिर्फ एक बार दूर से देखकर चली जाऊंगी, नहीं बताऊंगी उसे। कहा ना ऐसा नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फजूल में मेरा भी वक्त ज़ाया करी और अपना भी। कहाँ साइन करने हैं? तुम कब आए नबील? बस ये वो आज दोपहर को ही केस लिए थे उन्होंने, वापस तो मुझे रिलीज कर दिया उन्होंने। अच्छा, लगता है कि मारिया को समझ आ गई। अच्छा ही हुआ, दानिया बहुत ही परेशान थी। तुम्हारे साथ दानिया नहीं आई? क्या मतलब है साथ? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं होगी। तुम घर से होकर नहीं आए? वो तो घर चली गई थी। नहीं, घर से तो मैं होकर आ रहा हूँ, वहां तो कोई नहीं है। घर वो तो सुबह चली गई थी। हैरत है, क्योंकि घर तो सारा लॉक है। नहीं, यहाँ तो नहीं है। अल्लाह खैर करे। नहीं, एक मिनट, कहाँ चली गई बच्ची? मैं पता करता हूँ उसका कहाँ चली गई। क्या हुआ? उसका सेल बंद आ रहा है। खुदा खैर करे। किसी सहेली की तरफ तो नहीं गई हो? उसकी तो कोई सहेली नहीं है, एक ही सहेली है। उसकी तरफ वो क्यों जाएगी? तो घर का कहकर गई थी। हैरत है। अच्छा चलिए, मैं पता करता हूँ उसका। आप अंकल को मत बताइएगा, खामखा परेशान होंगे वो। मैंने कहा था ना, तुम जरूर वापस आ जाओगे। क्या मिला ये सब कुछ करके तुम्हें? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं, क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? तो मेरे अंदर जो बाप बनने की तड़प थी कम से कम ना, वो तो पूरी कर दी ना उसने। और वो जो 50 लाख की डील तुम्हारी दानिया ने मेरे साथ की तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ है? ये बेबसी की हंसी है या पागल हो गए हो तुम? ये उसी तरह की डील है ना जो तुमने सुमल के साथ की थी? क्या मतलब? एक एक लफ्ज जानता हूं मैं, सब पता चल गया है मुझे। 10 लाख रुपए की डील थी गालिबन। तो क्या करती मैं? हैं? तुम जो मेरी कमजोरी का फायदा उठाते फिर रहे थे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं ना देख के भी तुमसे बेहतर हूं। देखो, हम दोनों को एक दूसरे को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, ना ही नीचा दिखाने की। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि दानिया कहाँ है, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। But I'm telling you, कुछ नहीं आया तुम्हारे हाथ, कुछ भी नहीं आया।
खाली है तुम्हारे हाथ। तरस आता है तुम पे। मैं क्या करूं? सुनिए भाई साहब, वो लड़के मुझे तानिया जी, आप कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इनको निकले हुए तो काफी टाइम हो गया। हाँ चलें, देर हो रही है। अरे जी, अब क्यों रुक गई? मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रही हूँ? मुझे तो कहीं और जाना है। जी, ये आप क्या कर रही हैं? शहर के हालात ठीक नहीं है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चों की तरह जिद ना करें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे जाना है। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। हेलो, हम बर्बाद हो गए मैडम। क्या हुआ है? वो हमारी सोसाइटी वाली ज़मीन पर कब्जा हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं मैडम, जिन लोगों ने कब्जा किया है वो कह रहे थे कि आपने सारी ज़मीन बेच दी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे बेच सकती हूँ? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैडम, ये सब कैसे हो गया। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर बाकायदा आपके दस्तखत हैं। मेरे दस्तखत है? क्या कह रहे हो? मैडम वो कह रहे थे कि जीएम नसीर साहब ने ज़मीन बेची है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई फाइल साइन कर दी हो। हाँ, उन्होंने तो बहुत सारी फाइल्स भेजी थी मुझे, मैंने सब पे साइन कर दिया था। बस मैडम हमारे साथ लगता है बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अब क्या होगा? तुम पुलिस के पास जाओ ना। ठीक है मैडम, सुबह होते ही मैं कुछ देखता हूँ। खुदा हाफिज। ये दानिया जी, ये मेरा छोटा सा घर। नहीं, मुझे जाना है। देखिए, इस वक्त आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं है। आप जिद ना करें और आ जाएं। लेकिन मुझे जाना है, मैं रात यहाँ नहीं रह सकती। तानिया जी, आप जानती हैं मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, एक मामूली सा बंदा हूं जिससे
गलती हो गई थी और उसकी आपने सजा भी दे दी। बहुत चाहने और सोचने के बावजूद भी मैं आपसे नफरत नहीं कर सका। अगर मैं आपके किसी भी तरह के काम आ सकूं तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ इंसान, समझ नहीं। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि खुदा पर भरोसा रखें, वो जो करता है सही करता है। आप अंदर जाएं, मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अल्लाह ही किसे इम्तिहान में डाल दिया है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो शख्स जिससे मैं नफरत करती रही आज वही मेरे काम आ रहा है। उसी ने मुझे बचाया आज। तो मुझे कौन सा सबक देना चाहता है मालिक? तेरे बनाए हुए इंसान के कितने रूप हैं। जिस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने इस शख्स को ठुकराया, उसी ने मुझे ठुकरा दिया। फिर जिससे मुझे मोहब्बत मिली वो मेरी वजह से मुसीबत में फंस गया। और आज मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए दर बदर मारी मारी फिर रही हूँ। ये तेरे काम है मौला, तू ही जानता है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो मेरे हक में बेहतर है वो करते मेरे मालिक, तो वो ही करते। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम तो चली गई थी, वापस क्यों आ गई हो? सिर्फ ये देखने आई हूँ कि तुम शिकस्त खा के कैसी लगती हो। दूसरों को बेबसी में देखने वाली आज खुद कैसी लग रही है? ठीक हूँ मैं अभी, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और ऐसे हार नहीं मानने वाली मैं। किसको धोखा दे रही हो? तुम हार चुकी हो मारिया। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? नबील तुम्हें छोड़ के चला गया। जो हरकत तुमने उसके साथ की है, अब वो शायद सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। और तो और वो औरत जैनी जो तुम्हें बच्चों की तरह चाहती थी, उसकी बेलौस मोहब्बत को भी तुमने ठुकरा दिया। मान लो यार, तुम सब कुछ हार चुकी हो। नहीं, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। देखो, जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं, और तुम टूट रही हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा गरूर, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारी अना, सब कुछ खाक में मिलता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि तुम रेजा रेजा हो जाओगी मारिया, और तुम्हें समेटने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे पास जो कुछ बचा है मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगी। काफी दौलत है अभी मेरे पास। तेरी दौलत बेकार हो गई है मारिया। तुझे बड़ा मान था ना इस दौलत पे। अब देख, कुछ बचा है तेरे पास? ना दौलत, ना नबील। तो दौलत से हर चीज़ खरीद सकती थी। बड़ा जुल्म था तुझे, लेकिन शायद इस दुनिया में कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जिनको खरीदा नहीं जा सकता। नहीं, इस खेल में जीत मेरी होगी, मेरी होगी, तुम देख लेना। क्यों खुद को धोखे में रखा हुआ है मारिया? निकल आओ इससे बाहर, हकीकत का सामना करो। नबील अब तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है।
वो आज मेरे लिए परेशान है। नहीं, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, चले जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मत मेरा पीछा करो, चले जाओ यहाँ से। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि तुमने उसको रद्द कर दिया या उसने तुम्हें छोड़ दिया है। उसने पलट के भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। और इससे बढ़ के तुम्हारी तौहीन क्या होगी मारिया? तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम हार चुकी हो, तुम्हारी मात हो गई है। बड़ा मानता रहा तुम अपनी दौलत पे। कुछ पता चला? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई है वो। काजी जी भी बार बार पूछ रहे हैं, मैं उन्हें तसल्लियाँ दिए जा रही हूँ। तुम तो जानते हो इतनी परेशानी उनके लिए ठीक नहीं है। मैं देखती हूँ। हेलो आंटी जी, मैं नई बात कर रहा हूँ। तुम? दानिया जी मेरे पास हैं। क्या? दानिया तुम्हारे पास? आंटी जी वो ज्यादा बातों का वक्त नहीं है, बस आप जो है ना क्या कहते हैं जल्दी से आ जाएं। दानिया जी की हालत बहुत ख़राब है और मैं बड़ा परेशान हूँ। मगर तुम्हारे पास कहाँ से पहुँची वो? आंटी जी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप जल्दी से आ जाएं, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा ऐसे करो, ये नबील को पता बता दो। जी अच्छा आंटी जी। नबील नहीं। हाँ नहीं, बोलो। जेनी, मैं वाकई बहुत बुरी हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों सोचती हो? बस गलती तो हर इंसान से हो जाती है। हर एक ने अपने लिए सोच लिया, लेकिन मेरे बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपके बारे में कोई नहीं सोचता? सब सोचते हैं आपके बारे में। नहीं जेनी, मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। नबील को ही देख लो, मेरे इतने करीब होने के बावजूद उसने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मेरे खौफ और खदशात को समझने की कभी कोशिश नहीं की। एक ऐसी औरत जो बांझ हो, जिसे नजर ना आता हो, जिसकी सेहत खराब रहती है, उसमें क्या क्या खौफ होंगे। मैंने कितनी दफा कोशिश की नबील को समझाने की, लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं। मैं क्या करती जेनी? मैं उसे शादी की इजाजत कैसे दे सकती थी? औलाद ना होने का बोझ मर्द अकेली औरत के सर पे क्यों बांध देता है और खुद उससे आजाद हो जाता है? वो ये क्यों नहीं समझता कि जितनी उसके दिल में बाप बनने की ख्वाहिश होती है, उससे कहीं ज्यादा एक औरत के दिल में माँ बनने की ख्वाहिश होती है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन जानबूझकर आप अपने शौहर को बेऔलादी का दुख भी तो नहीं दे सकती ना। ये तो खुद गर्जी हुई। और अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो भी तो आप ही के घर की रौनक बनेंगे। अगर खुदा ने हमें माँ बनने का सुख नहीं दिया तो हम खुदा से लड़ तो नहीं सकते, तो फिर हम दूसरों से क्यों लड़ें? मैंने कहा था ना कि देखिएगा, खुदा ने किसी न किसी बच्चे की किस्मत में आपका माँ बनना लिखा है। हो सकता है कि वो बच्चा दानिया का हो। मैं अब क्या कर सकती हूँ जेनी? हम दानिया और नबील साहब को घर ले आते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे हो सकता है जेनी? जो कुछ मैंने उनके साथ किया है वो मुझे कभी माफ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नाखून से मास्क पर अलग होते हुए देखा कभी आपने? और फिर अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम कोशिश करेंगे। मैं खुद नबील साहब से बात करूंगी
और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। अब आप भी सो जाइए, रात बहुत हो चुकी। जिन कल सुबह वकील साहब को बुला देना। क्यों, खैर? मुझे कुछ काम है, उनसे कहना जल्दी आ जाए। ठीक है। दानिया, दानिया, नहीं प्लीज लेटी रहो। नईम ने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? चलो उठो, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई घर से बाहर। मारिया के साथ किया गया एग्रीमेंट, उसका क्या? देखो, हमारा रिश्ता कोई इतना कच्चा नहीं है कि किसी एग्रीमेंट की नजर हो जाए, और मुझे मालूम है कि किस सिचुएशन में तुमने वो एग्रीमेंट किया था। चलते हैं, जो होगा मिलके फेस कर लेंगे उसे। नबील, फिर वो कोई ना कोई केस बना देगी आप पर, फिर क्या करेंगे? नौबत नहीं आएगी ना इसकी। लेट्स गो होम। नबील साहब, मैडम की हालत बहुत ख़राब है। सारा सारा दिन कमरे में खामोश बैठी रहती है, न कहीं बाहर जाती है, न किसी से मिलती हैं, न खाना खाती हैं और ना ही दवाई। तो क्या कर सकता हूँ मैं? आप दोनों एक दूसरे को माफ करके साथ रह सकते हैं। मुमकिन नहीं है मुझे, इस मौजू पे बात करना बेकार है। नबील, काफी वक्त गुजर चुका है, हमें आगे की सोचनी चाहिए ना। मैंने कहा ना, इस मौजू पे बहस करना बेकार है। सर, जब खुदावंद आपको एक मौका दे रहा है, आप क्यों उसे जाया कर रहे हैं? तानिया बेटा, आप समझाओ ना सर को। मान जाए ना। अच्छा यही है कि इस मसले को यहीं छोड़ने तो बेहतर है, कोई फायदा नहीं है। सर, ये लीजिए। क्या है? पता नहीं, आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए। मैं अब चलूंगी। क्या है? क्या है नबील? वसीयत है मारिया की। क्या लिखा है? मारिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है, और वो प्रॉपर्टी जो उसको उसके वालिद की तरफ से मिली थी, उसका ट्रस्ट बना के तुम्हें चेयरपर्सन बना दिया है। लिखा है कि उसके बाद ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाए। आप ही अभी तक तैयार नहीं हुई? नबील आने वाले होंगे। लाइए मुझे दे, मैं इसे उठाती हूँ। नहीं नहीं, तो तुम चली जाना ना नबील के साथ, मैं तो अपने बेबी के साथ खेल रही हूँ। और फिर इसके सोने का टाइम हो जाएगा, तुम्हें पता ही इसकी नींद खराब हो जाए तो सारा दिन रोता रहता है। फिर भी आपका जाना तो बहुत ज़रूरी है ना, स्कूल का इफ्तिताह तो आप ही करेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है दानिया, तुम चीफ ट्रस्टी हो, तुम इफ्तिताह कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों अली, क्या फ़र्क पड़ता है ना? मामा और बेबी तो खेल रहे हैं, हमें कहीं नहीं जाना। क्या बात है?
क्या बातें हो रही है माँ बेटे में? लो भाई, बाबा भी आ गए तुम्हारे। तुम अभी तैयार नहीं हुई हो? उठ जाओ, तैयार हो जाओ, मेरे भी कपड़े निकाल दो, मुझे बता दो सही क्या पहनना है मुझे। दानिया प्लीज, अब इस बड़े बच्चे को तुम ही संभाल लिया करो। इसको क्या कपड़े पहनने हैं, कौन सा रंग चाहिए, कौन सा नहीं, ये सब तुम ही देखा करो। मैं बस अपने अली को देखूंगी। वैसे भी जब तक दूसरा बच्चा नहीं होता तो इसी को गोद ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर इसको रुलते ही फिरना है ना? क्यों रुलना क्यों है भाई? क्यों, 2 बच्चे हो जाएंगे तो हम उन्हें संभालेंगे या तुम्हें? ओह बेबी, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। मैं क्या करूं? ख्वाबों की मिर्ची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी करती हैं।